हेलो एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। आज का लेक्चर आपका अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वॉल्यूम और उसकी कन्वर्जन की, कैसे हम वॉल्यूम लीटर को ml में चेंज कर सकते हैं, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। नाम से पता चल रहा है कि मेजरमेंट के दौरान जो आपकी अनसर्टेनिटी है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। जैसे सपोज कीजिए एक लेबोरेटरी है, उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक रोड दे दी मैंने आपको, ठीक है। इस रोड की जो लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ वो जो है वो आपकी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर उसके बीच में क्या है, 2 सेंटीमीटर की एक रोड है। अब मैंने स्टूडेंट ले लिया, यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 3 स्टूडेंट है, तो एक ने जो यहाँ पे कहा कि यहाँ पे सर 1.9 है, 1.8 है, और यहाँ पे एक बोला कि सर 2.2 है। मेजरमेंट तो की है, पर फिक्स क्या है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आपको पता फिक्स है, सर्टेन है। इसको बोलते हैं सर्टेन वैल्यू, क्योंकि आपको पता है ये फिक्स है। और ये जो वैल्यू निकाली इन्होंने, वो क्या निकालनी है, उसके आसपास निकाली, मतलब अभी उसमें सर्टेनिटी नहीं है, तो इनको बोलते हैं अनसर्टेन वैल्यू। अनसर्टेन वैल्यू है आपकी। तो यहाँ पे हम उन वैल्यू को, अनसर्टेन वैल्यू को वैल्यूबल, मतलब सर्टेन वैल्यू कैसे बनाएं, इसके लिए हम जो पढ़ते हैं वो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट पढ़ते हैं। जैसे आप एक और एग्जांपल देखिए, कोई जैसे सपोज कीजिए 2 शहरों के बीच में दूरी है। एक शहर आपका ए है और दूसरा शहर सिटी जो है वो आपका बी है। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सपोज कीजिए आपका 100 किलोमीटर है, और आपको नहीं पता कि उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। आपसे किसी ने पूछ लिया कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर 110 किलोमीटर हो सकती है, या आपका भाई कहेगा कि 105 हो सकता है। तो ये जो आपने बताया है कितनी उनके बीच में डिस्टेंस, 100 किलोमीटर। तो ये आपकी क्या सर्टेन है, और ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, अनसर्टेन वैल्यू है। क्या आपकी अनसर्टेन वैल्यू है। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे अपन कोई टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, ओवन लेते हैं, या अपन कोई एसी लेते हैं। उसकी प्राइस सपोज कीजिए एक एसी है, उसकी प्राइस है 45,000, ठीक है। तो अपने घर पे क्या कहते हैं भाई, फ्रिज एसी कितने का आएगा, अपन कह देते हैं 40 से 50,000 का आएगा। बोलते नहीं बोलते, मतलब एवरेज एक रेंज बोलते हैं, 40,000 से और 50,000 के बीच में आ जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे ये फिक्स क्या है, मतलब एसी अगर है आपका, तो एसी जो है वो एक पर्टिकुलर एसी अगर आप लोगे, एक्स कोई भी एसी लिया, उसका प्राइस आपका 45,000 है। पर आपको ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसी मिली है, मतलब आपको एक रेंज मिली है। तो हम ये कह सकते हैं जो 45,000 वो आपकी क्या एक सर्टेन वैल्यू। कोई भी एसी लोगे तो उसका एक प्राइस फिक्स तो दोगे, ऐसे थोड़ी आप गड्ढे को उछाल दोगे, हाँ भाई शॉप में जाते, हाँ भाई ले लो भाई कितने लेने हैं। और ये आपकी क्या है, अनसर्टेन वैल्यू है, हाँ यार। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट बेसिकली क्या है कि ड्यूरिंग द मेजरमेंट द डाउटफुल, ये आपकी जो अनसर्टेन वैल्यू वो आपकी क्या है, एक डाउटफुल इंफॉर्मेशन है। क्या है, डाउटफुल इंफॉर्मेशन है। तो उस डाउटफुल इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं। मतलब ड्यूरिंग द मेजरमेंट, ड्यूरिंग द मेजरमेंट के दौरान द डाउटफुल इंफॉर्मेशन नोन एज अनसर्टेनिटी, उसको क्या बोलेंगे बेटा, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट बोलेंगे। कि कोई भी अपन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें आपका जो वैल्यू निकालते हैं अलग अलग पर्सन, वो वैल्यू आपकी क्या है, उसके आसपास की वैल्यू हो सकती है। जैसे आपने रोड लिया, रोड में अलग अलग वैल्यू निकाली, कोई किलोमीटर बता रहा है कि 2 सिटी के बीच में आपकी डिस्टेंस तो एक्चुअल में है कितनी, 100 है, पर वो बता कितने रहे हैं वो आपके अनसर्टेन है। तो एक छोटा सा यहाँ पे ये एक अनसर्टेनिटी है कि आपका अनसर्टेनिटी होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे उसने कहा वो आएगी, वो आज आएगी, तो वो क्या हो गया, सर्टेन हो गया। और वो कहीं आज आ भी सकती है, तो वो क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया।
उसको पता है निश्चित आएगी तो वो सर्टेन है, और उसको नहीं पता हाँ आ भी सकती 50-50% अभी, तो वो आपको क्या होता है, अनसर्टेन होता है। आ रही बात समझे? फटाफट एक बार इसको राइट डाउन करिए। तो हमें लेबोरेटरी में या एक्सपेरिमेंट के दौरान जो अनसर्टेन वैल्यू हो उसको सर्टेन वैल्यू बनाने के लिए आपके पास जो तरीके होते हैं वो 3 तरीके हैं। टू मेक अनसर्टेन वैल्यू, जो आपने कैलकुलेट की है, आसपास की वैल्यू कैलकुलेट की है, टू मेक अनसर्टेन वैल्यू इनटू सर्टेन वैल्यू वी यूज़ 3 पैरामीटर। वी यूज़ 3 पैरामीटर। 3 पैरामीटर का हम यूज़ करते हैं। क्या क्या होते हैं पैरामीटर? पहला पैरामीटर आपका साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा बेटा आपका होता है यहाँ पे प्रीसीजन और एक्यूरेसी। और थर्ड है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये 3 पैरामीटर है जिससे हमारी जो आसपास की जो वैल्यू है, हम चाहते हैं कि वो वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, एक सर्टेन वैल्यू है। अगर इतना एरर आने लग गया तो फिर आपका क्या है, गड़बड़ हो जाएगा एक्सपेरिमेंट में, और कोई करेगा तो वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट आपका क्या हो जाएगा, उसमें भी एरर आएगा। तो हम उसको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन बनाएं ताकि हमारा जो रिज़ल्ट आए। कोई वैक्सीन बनाई है सपोज़ कीजिए, तो वैक्सीन जो बनाई है वो यहाँ पे जितनी अमाउंट में काम कर रही है वो दूसरी जगह पे भी उतनी काम करनी चाहिए। पता चले यहाँ का 1 ग्राम अलग है और नेपाल का 1 ग्राम अलग है, तो वहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएंगी वो क्या आएंगी, चेंज आ जाएगी। तो उस चीज़ को हमें वैल्यूबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 पैरामीटर का यूज़ करते हैं। सिग्निफिकेंट नोटेशन, प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी, और थर्ड आपका सिग्निफिकेंट फिगर। राइट डाउन करिए। आज बात करेंगे हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करेंगे। फटाफट राइट डाउन करो। चलिए बेटा, सिग्निफिकेंट नोटेशन होता क्या है, क्या इसका यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए एक जैसे मोल्स आपके, तो मोल में एवोगाड्रो नंबर आपके पता है कि बहुत ज़्यादा होते हैं। एवोगाड्रो नंबर अगर अपन देखें तो 6.023 इंटू 10 की रेज पावर, ये आपका कहते हैं 23 है। इतना आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो आपकी सिग्निफिकेंट नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रखी है। अगर अपने पास कोई कैलकुलेशन करें, सपोज कीजिए एक्सपेरिमेंट आया है आपका, तो इस वैल्यू को हम इतनी बार बार बोल भी तो नहीं सकते ना, वो तो बोलता बोलता थक जाएगा। 0.00002535 सपोज कीजिए वैल्यू अगर ये आई है 0.00000235 या 416, मतलब इतनी लंबी वैल्यू तो वो बोलता बोलता ही थक जाएगा। या आपकी पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है कि 0.123 कुछ ऐसा वैल्यू आ गई मतलब। तो इतनी बड़ी वैल्यू हम बार बार किसी को नहीं बता सकते। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है एक्सपेरिमेंट के दौरान ये कैलकुलेशन अपने को मिली है, पर इसको हमें दूसरे को बताना है तो ईजीएस्ट वे में बताना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको चेंज करेंगे किसमें, सिग्निफिकेंट नोटेशन में। तो मेजरमेंट के दौरान जो लार्जर वैल्यू आई है, जो स्मॉलर वैल्यू आई है, उनको हम वैल्यूबल इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए जो क्वांटिटी का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्या, सिग्निफिकेंट नोटेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ड्यूरिंग मेजरमेंट we get larger or smaller value to change into valuable information. We take a quantity, a tool, we take a
क्वांटिटी विच इज़ नोन एज, उसको क्या बोलेंगे बेटा, सिग्निफिकेंट नोटेशन। देख रहा है सभी को, मैं बोल रहा हूँ, देखिए ड्यूरिंग मेजरमेंट वी गेट लार्जर और स्मॉलर वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट के दौरान हमें क्या मिलती है, लार्जर और स्मॉलर वैल्यू मिलती है। टू चेंज इनटू वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वी टेक ए क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नोटेशन। राइट डाउन करिए इसको फटाफट एक बार, ठीक बेटा। साइंटिफिक नोटेशन है वो थोड़ा सा निकल गया था, सिग्निफिकेंट नोटेशन, तो आपका क्या था, साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन का जो रिप्रेजेंटेशन वो क्या होता है, n इंटू 10 की रेज पावर n। n जो होता है वो एक नॉन जीरो नंबर होता है, ए नॉन जीरो नंबर, ए नॉन जीरो डिजिट इन लेफ्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट होता है, ए मतलब वन बोल सकते हो, वन नॉन जीरो डिजिट। क्या कहना चाह रहा है, ए नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके नॉन जीरो डिजिट होते हैं, 9 इस तरह से। ये तो बात समझ में आ गई, ए नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। इन लेफ्ट ऑफ ये आपका डेसिमल है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो आपका क्या हो गया बेटा, राइट हैंड साइड, और ये इस साइड वाला क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसके यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक डिजिट लगाना है, मतलब जैसे 4 पॉइंट या 3 पॉइंट या 5 पॉइंट, मतलब एक ही डिजिट होगा आपका। इसका कहने का मतलब ये है 1 नॉन जीरो डिजिट इन लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट होगा आपका। एन आपका कुछ भी डिजिट हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में हो सकता है, हाँ या ना। जैसे बात करते हैं अपन यहाँ पे कि जैसे उसने कहा कि यहाँ पे 6235.4.02 ये है आपका, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना है, साइंटिफिक नोटेशन में अपने को चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में अपने को चेंज करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक डिजिट, मतलब पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले आपकी एक ही डिजिट आनी चाहिए। मतलब आपको ये डेसिमल जो है वो आपको कहाँ पे लेकर आना है, 6 पॉइंट के बाद आना, तो कितना आएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे है आपका ये कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब 6.235402, हाँ या ना। कितने पॉइंट लगा दिया, कितने के बाद किया है, 1 2 3 4, तो इंटू 10 की रेज पावर। अब 10 की रेज पावर कितने होंगे भाई, पॉजिटिव होगा आपका, हाँ या ना, बोलिए। देखिए इसको सोल्व करोगे आप तो कितने हैं, 3 और 3 6, 3 और 3 6, मतलब यहाँ पे यह इंटू में आपका कितना किया बेटा, 4 जीरो है, 4 जीरो कट गई, और यहाँ पे क्या बचा, 623554, और यहाँ पे आपका कितना बचा, 0.02, यही तो आपका। मतलब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना बेटा कि जब भी हम जो डेसिमल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो पावर आपकी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। पावर आपके जो है 10 की रेज पावर जो है वो आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, हाँ या ना। इतनी बात आ गई समझ में। अब अपन नेगेटिव वाली बात समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे कि 0.00025543 है। अब मेरे को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है इसको, तो क्या करूँगा, 2 के बाद ही लगाऊंगा, तो यहाँ पे 2 कितने हैं, 1 2 3 और 4, 2.543 इंटू 10 की रेज पावर। इस साइड जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 और 4, तो -4। आप इसको करोगे दोबारा सोल्व तो आराम से कर सकते हो इसको, पॉइंट यहाँ पे
2.543 अपॉन में 10 कितने हो गए यहाँ पे 4 है, तो इसको जैसे ही लेके जाओगे तो 2543, 4 के बाद 1 2 3 और 4, यही तो होगा। ये देखिए, इससे आपको क्या यहाँ पे मिले कि जैसे ही हम डेसिमल को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, जैसे ही हम डेसिमल को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो पावर के ऊपर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। हाँ या ना, आ रही बात समझे। जैसे ही डेसिमल को हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव कराएंगे तो आपका पावर के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 10 की रेज़ पावर पॉजिटिव में जाएगी। और जैसे ही हम डेसिमल को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इस साइड, तो आपका पावर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आ रही बात समझे। एक बार इस फटाफट इसको राइट डाउन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा अपन ने, जब लेफ्ट में हम जाएंगे तो कैसा हो बेटा, आपका लेफ्ट में पॉजिटिव है बिल्कुल। जैसे हम राइट में जाएंगे तो राइट में कैसा है, नेगेटिव है। हाँ या ना, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बनाना चाहो तो एल ले लो, इसका पी ले लो, और इसका आर ले लो, और इसका क्या ले लो, एन ले लो, तो क्या हो जाएगा, लाला पंडित रोज नहाए। हाँ या ना, पंडित है तो रोज़ नहाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो लाला पंडित रोज़ नहाए, लाला मतलब लेफ़्ट में जैसे जाओगे तो आप क्या करोगे बेटा, लेफ़्ट में जैसे ही जाओगे तो पॉजिटिव करना आपको पावर, और राइट में जैसे जाओगे तो आप क्या करोगे, नेगेटिव करोगे। बस ट्रिक है, इस बात को पकड़ लो, कुछ नहीं इसमें, ये आपकी ट्रिक होगी। बस इसमें जो साइंटिफिक नोटेशन में आपको यही ध्यान रखना कि जब आपको डेसिमल मूव कराओगे तो पॉजिटिव मतलब पावर पॉजिटिव में जाएगी या नेगेटिव में जाएगी। बस लाला पंडित रोज़ नहाए, बस ये ध्यान रखना है। लाला मतलब लेफ़्ट में जैसे जाओगे तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे ही राइट हैंड साइड में जाओगे पावर आपकी जो हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको राइट डाउन करिए। चलिए बेटा, जो साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन में आपको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट आपको रखना है। चलिए अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, 2 पॉइंट करना है। डेसिमल किस साइड कर रहे हो, मूव कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में। 2.0005, यही तो आपका, कितने आपके यहाँ पे डेसिमल गया है, एक ही गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंटू 10 की रेज़ पावर। लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपका क्या था कि लाला पंडित, लेफ्ट हैंड साइड में सर कहा था आपने पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 की रेज़ पावर 1 हो गया। हाँ या ना, आई बात क्लियर सभी को। अब इसमें देखो, जैसे इसमें क्या करना अपने को, डेसिमल से पहले एक डिजिट करना है, तो इस डेसिमल को मैं किस साइड मूव कराऊंगा, राइट हैंड साइड में। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, मतलब 3.175 इंटू कितने हैं, कितने लेके गया हूँ मैं, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या करूँगा, 4 पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, बोलो। राइट हैंड साइड में रोज़ नहाए, नहाए मतलब नेगेटिव होगा, बस। चलिए अब बात करते हैं इसको भी लेते हैं। इसमें क्या करूँगा मैं, डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँगा, तो 8.6345 इंटू में कितने लेके गया हूँ मैं, 2 लेके गया हूँ, तो इंटू 10 की रेज़ पर क्या करूँगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड में वही है लक्ष्मी पंडित, मतलब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कितने पे गया आपका, 2 पे गया है। आ रही बात समझे सभी को, हाँ या ना बोल दो। चलिए इसमें देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डेसिमल किस साइड मूव करा रहे हैं अपन, राइट हैंड साइड में, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 10 की रेज़ पर 7 पॉजिटिव होगा नेगेटिव, राइट में सर रोज़ नहाए, नहाए मतलब नेगेटिव, बस। हाँ या ना, चलिए आगे ले करते हैं। अगला कहा कि उसने इस साइड मूव करेगा, लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो 2.020 इंटू 10 की रेज़ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें देखिए 2020 है, 2020 हो रहा है आपका, तो 2020 में क्या मान लोगे आप, 20.0 मान लोगे इसको,
कि हाँ भाई कि 2020 के बाद 0.0 है, इसको ऐसे मान लीजिए, और अपने को इस पॉइंट को किस साइड मूव करना है, इस साइड मूव करना है, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 और 3, तो 2.020 इंटू 10 की रेज़ पावर कितने पे गया है, ये 3 पे गया, तो 3 पे आपका लेफ्ट में गया है, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, वही है लाला पंडित, पंडित मतलब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव 3 होगा। बस पावर का ही यहाँ पे खेल है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपको ट्रिक मैंने आपको बता दी है, लाला पंडित रोज नहाए। और कौन सा बचा, ये वाला, इसमें पहले से ही पॉइंट के बाद है, ये आपका बता ही रखा है इसने, बस उसमें 10 की रेज़ पावर करना अपने को, मतलब 6.0012 तो है ही आपका, इसको तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका साइंटिफिक नोटेशन है उसकी कंडीशन ये है कि पॉइंट के पहले आपका एक ही डिजिट होना चाहिए, है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इंटू 10 की रेज़ पावर, कोई नहीं है तो 0 हो गया, कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं, जैसे ये है आपका पॉइंट की साइड जाएगा, आपका लेफ्ट में क्या जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो 9.8765432 इंटू 10 की रेज़ पावर कितने में जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 है, लेफ्ट में गया है तो पॉजिटिव हो गया। ये आपका सिग्निफिकेंट नोटेशन है, कैसे आप सिग्निफिकेंट नोटेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपकी इतनी बड़ी डिजिट जो अपन ये बोल सकते हैं कि 9.87 इंटू 10 की रेज़ पावर आपका 5 है, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या होंगी, साइंटिफिक नोटेशन। इस तरह से हम निकाल लेंगे, कोई भी आपको डिजिट है। 4-5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको उसके कमेंट करके मेरे को आंसर भी बताने हैं, कमेंट करा करो ताकि आपकी कोई गलती हो तो वो पकड़ में भी आ जाए, ठीक है। चलिए इसको उतारिए फटाफट एक बार, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन है, बार बार मैं थोड़ा टंग स्लिप हो रही है, साइंटिफिक नोटेशन निकल रहा है। जितना भी यहाँ पे अपन ने पढ़ा वो एक्चुअल में जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है, नॉट सिग्निफिकेंट नोटेशन, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, चलिए। इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे। आपको इसके आंसर मेरे को कमेंट करने 5 के 5। आज का वीडियो इतना ही, आपका सिग्निफिकेंट नोटेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।